औचक निरीक्षण करें। अगर हर एक अस्पताल का, सरकारी अस्पताल का आप औचक निरीक्षण नहीं कर सकते हैं तो हर एक राज्य में जो है 2, 4, 5 अस्पताल का आप निरीक्षण कर ही सकते हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री एक दिन में 5, 7, 10 रैली कर सकता है, वो प्रधानमंत्री एक दिन में 10 अस्पताल का निरीक्षण भी कर सकता है। और उससे ये होगा कि आपको रैली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही सिस्टम में सुधार होगा और लोग ऑटोमेटिक आपको वोट देना शुरू कर देंगे। लेकिन समस्या ये है कि अगर आप जिस अस्पताल में जाएंगे उस अस्पताल की कुव्यवस्थाएं जो है सामने आ जाएगी, और जो भ्रष्टाचार कर रहा है वो ये लोग थोड़ी हैं, गरीब लोग थोड़ी ठेका लेते हैं अस्पतालों का, अमीर लोग लेते हैं। तो अमीरों को तकलीफ ना हो इसलिए जो है ये सिस्टम इस प्रकार का बनाया गया है। वो तो मजबूरी हो गई आपकी कि यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि मोरबी में ब्रिज हादसा हो गया था। अगर आप नहीं आते तो इस अस्पताल के अंदर क्या है क्या नहीं है किसी को पता भी नहीं चलता। ये है सच्चाई। और ऐसा नहीं है कि इसी अस्पताल में लापरवाही है, इसी अस्पताल में गड़बड़ी है, या गुजरात के सरकारी अस्पताल में ही गड़बड़ी है। इस देश के सभी राज्यों के सरकारी अस्पताल में कुव्यवस्थाएं हैं, और सरकारी अस्पताल में गरीब मजबूरी में इलाज कराने जाते हैं, चाहे वहां पे भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या दूसरी पार्टियों की सरकार हो। सरकारी अस्पताल में व्यवस्थाएं सही ढंग से नहीं है। लेकिन उससे कम संसाधन में एक प्राइवेट अस्पताल जो है टकाटक चलता है, और वो टकाटक जो है लोगों का खून चूसता है। और इस देश में अगर प्राइवेट अस्पताल बंद हो जाएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकारी अस्पताल ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। सरकारी अस्पताल को जर्जर इसलिए रखा जाता है, खराब इसलिए रखा जाता है कि यहाँ पे गरीब लोग आके मरे और जिनके पास पैसा हो वो प्राइवेट अस्पताल में जाए। इस अस्पताल में जो व्यवस्थाएं हैं उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? मोदी जी आके चले गए थे यहाँ पे, तो मोदी आया तभी तो किया, नहीं तो कहाँ था? नहीं था, नहीं, कुछ भी नहीं था, नहीं, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। इधर कोई व्यवस्था थी नहीं, मोदी जी आए, बाद में व्यवस्था हुई। इधर गरीब आदमी इतने पड़े हैं कि उसका कोई इलाज नहीं कर रहे। सब ऐसे ही चल रहा है। क्या करेगा? हॉस्पिटल में कुछ सुविधा नहीं है, और मोदी जी आएगा तो कलर हो जाएगा, फ्रिज नाखेगा तो क्या होगा? और अभी लाश पड़ी है, और उसको इलाज कराना पड़ेगा। और कलर करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? कौन दिखाना है? और मोदी को दिखाना है, मोदी को दिखाना है। और मोदी आएगा तो कैमरा ढका जाएगा। क्यों ढकेगा? प्रजा पूछती है। कौन से वो बोलते हैं कि कोई सुविधा नहीं है। बहुत घटना बन गई है मोरबी में। क्या जवाब देंगे? यहाँ अंदर कोई नौकरी करता तो उसी को बोलने नहीं देंगे, उसको बताए नहीं कि मोदी आया है। मोदी आएगा, मोदी पूछे करेगा बहन जी आपका क्या पगार है? रातों रात क्या कलर होगा? कौन से को कलर? और अभी लाश पड़ी हुई है, लाश का इलाज कराना पड़ेगा, और बहुत महंगा होगा है, तो इसीलिए करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा? कलर करेगा, फ्रिज रखेगा। ये दिखाना है मोदी को। ये क्या है? राजकारण है। और नेता आएगा, आश्वासन देगा, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। कोई नेता को 5 रुपये दिया? अच्छा, ये हादसा मोरबी का पुल का क्यों हुआ? मोरबी का पुल को क्या हुआ? और राजा रजवाड़ा का पुल है, टूट गया। और रानी साहिब को 1-1 लाख रुपये दिया। रानी साहिब को, मृतकों को 1-1 लाख रुपया दिया। क्या नेता है? क्या दिया? नेता है दिया? अभी चुनाव होने वाला है गुजरात में, मोरबी में। ये मोरबी में चुनाव होने वाला है। ये मोरबी का मुद्दा बहुत स्टंक होता है। ये चुटनी है भाजपा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का बहुत वीक पड़ेगा। और प्रजा पूछती है आप मत लेने के क्या आएगा? और हॉस्पिटल में पहला दिखाओ, दिखाओ हॉस्पिटल में क्या सुविधा है? सुविधा है? कुछ सुविधा नहीं है। यहाँ का नगर पालिका है ना, जो काम देता है, 2 करोड़ का काम दिया था इसको, तो इसको चेक करना पड़ेगा ना। और चीफ ऑफिसर को क्या बोला? चीफ ऑफिसर को सस्पेंड किया। और प्रमुख को बोला, प्रमुख को सस्पेंड करो, विधायक को सस्पेंड करो, सब लोगों को सस्पेंड करना। और इसी जवाबदारी आती है ना। जवाबदारी तो किसकी आती है? नगर पालिका आती है। नगर पालिका तो हाथ ऊंचा कर दिया, हमको मालूम नहीं है। क्यों मालूम नहीं है? क्यों मालूम नहीं? आप जवाब दिए और सस्पेंड कर दिया। और कुछ नहीं होगा भैया। कर्मचारी को सस्पेंड किया, कुछ नहीं होगा भैया। के मालिक के ऊपर कोई कार्रवाई? वो भूगर में गिर गया, वो भूगर में गिर गया। कुछ नहीं होगा भैया। उसको तो फांसी की सजा देने पाएगी। वो बीजेपी का निजी का आदमी है, वो जो कंपनी वाला है ना, बीजेपी का नजीक मर गया। क्या होगा?
नाना बच्चा वो मर गया, क्या हो गया? अजंता वाला क्या करेगा? अजंता वाला अभी जनता वाला अब अपने बेटा को जो है एमडी बनाएगा। ये तो अभी मालूम नहीं भैया। कंपनी का मालिक अब अपने बेटा को बना देगा, वो लोगों का जान मार के जो है अपना बेटा का भविष्य बचाएगा। सही है कि नहीं है? वो जो भ्रष्टाचार किया था वो अपने परिवार के लिए किया था ना। सरकारी हॉस्पिटल नहीं दिया है, वो कंपनी वो बेच दिया है, दे दिया है। वो प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट को दे दिया ना, अभी सरकार कहाँ रही है? अभी वो तो कंपनी वो दे दिया ना, कंपनी वालों को। कौन सा अस्पताल को दे दिया? ये इसका नाम है, उसको दे दिया ना, प्राइवेट कर दिया अभी। तो इसमें प्राइवेट मतलब पैसा लगेगा। अभी पैसा लगता है, पहले पैसा नहीं लगता था, अभी केस निकालने जगह 15 रुपया लेते ना। पैसा लगता है अभी? हाँ पैसा लगता पहले पैसा नहीं लगता था। नहीं लगता। अभी पैसा लगता है। लगेगा भैया। वो भी सब मोदी है ना, प्राइवेट कंपनी में हो जाएगा, सरकारी को मत लेना। तो गुजरात के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, आप भी गुजरात के हैं। तो क्या करेगा मोदी? तो सब बेचे देगा, अभी हॉस्पिटल बेच दिया, जी भी बड़ा है, पूरा इंडिया बेचेगा। बेचने में अभी तो कोई बाकी नहीं है, कोई 20% हो तो बेचने में अभी जल्दी करता है। जल्दी बेचो, जल्दी बेचो, कब निकल जाएगा? प्राइवेट कंपनी हो गया, प्राइवेट क्या भर्ती हो गई? उसको गवर्नमेंट में मिली है नौकरी, मोदी आएगा तो कोई इसको गवर्नमेंट नौकरी मिली है? कुछ नहीं मिलेगा। प्राइवेट गुजरात में भी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है। कोई कुछ नहीं है। तो गुजरात में सरकारी नौकरी की क्या जरूरत है? यहाँ पे तो बहुत सारी कंपनियां हैं। क्या यहाँ पे तो बहुत सारी कंपनियां हैं। कंपनी है तो कंपनी क्या पगार देती है? क्या पगार देती है? 10,000 15,000 देती है। और सरकारी को तो मिलते थे ना। और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट बंद करो और सरकारी नौकरी दो। क्या कहना चाहती हैं आप? कुछ भी कहना चाहती हूँ, मोरबी को दारू बंद करना चाहिए। 25 वाली को, 25 वाली को ऑनलाइन सब लोग धंधा करते हैं। क्या बोलती हूँ मैं? हिंदी गुजराती में बोलूँ है? 25 वाली में जो हूँ ये धंधो करती थी, हो धंधो बंद करवानो થાય। जो धंधो बंद न करे ने तो माना पीवानू मेली दे। गुजरात में तो दारू बंद है। हैं? सब लोग चालू है। क्या बोलते हो? सब लोग चालू है। मैं भी कारोबार करती थी, छोड़ दिया धंधा बनने का। मोरबी के लोगों का कहना है कि ये अस्पताल और अस्पताल का जमीन जो है रानी साहिबा का है और सबसे पहले उन्होंने ही इस अस्पताल को बनवाया था। उसके बाद से इसको सरकार के हवाले कर दिया गया और अब जो है सरकार जो है इसका कुछ भाग जो है प्राइवेट कंपनी को दे रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो क्या है, प्राइवेट शब्द ही कहेगा। शब्द रानी ने पहले जमीन और हॉस्पिटल जो है सरकार को दिया और सरकार ने बाद में जो है प्राइवेट को दे दिया। दे दिया। क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा भैया, कुछ नहीं करेगा। अच्छा, ये हॉस्पिटल का गेट है, जर्जर है, ये कभी भी गिर सकता है और किसी आम आदमी पे ही गिरेगा। कोई बड़ा बिजनेसमैन जो है यहाँ पे अपना इलाज कराने नहीं आता होगा। और आप देख सकते हैं ये जगह जगह पे टूटा हुआ है पूरा। और गेट, मेन गेट यहाँ पे आप देखिए, जिस गेट से नरेंद्र मोदी जी गुजरे थे वो ऊपर नहीं देखे होंगे, वो सामने देखे होंगे, इसीलिए सामने चकाचक करने का प्रयास किया गया था। वो नीचे देखे होंगे, इसीलिए नीचे चकाचक करने का प्रयास किया गया था। लेकिन ऊपर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा गेट ही जो है ये जर्जर है। पूरा का पूरा गेट जो है वो जर्जर है। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये पतरा बोलो, देखो पतरा, ये पतरा देखो। और कुछ जाना नहीं हो गई तो क्या जवाब देगा? कौन सरकार देगी? हाथ ऊंचा करेगा? मुझे मालूम नहीं है। मैंने अभी अर्जी दी है, देखो मैं अर्जी दिया अभी दिया है। अभी क्या करेगा? क्या करेगा भैया? क्यों अर्जी आपने दिया है? वो जर्जरित हो गया इसीलिए। क्या जर्जरित हुआ है? दूसरा जाना नहीं नो बनने के लिए मैंने दिया है। और देखो मैंने दिया है, कलेक्टर और सुपरिटेंडेंट को दिया है। क्या लगता है कि ये गेट बन जाएगा? वो बन जाएगा तो क्या? अरे मोदी जी आए तब गेट बना ही नहीं, तब आपके आवेदन से तो फिर से मोदी जी आएगा तो गेट बन जाएगा भैया। और फिर से दूध बन जाएगी और भगवान को लेकर नौ बन जाएगी और दूसरे दूध बन जाएगी तो रातों रात गेट बन जाएगा भैया। क्या है? ये तो राजकारण है भैया। और राजकारण आता है, DDT छटा जाएगा और सब लोगों को डॉक्टर आ जाएगा
और स्टाफ आया जाएगा तो क्या है, ये राजकारण है भैया, राजकारण। बाकी मोरबी के इस सदर अस्पताल से हमारा ये प्रयास और नरेंद्र मोदी जी का आगमन इस अस्पताल में आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और ये जर्जर गेट ये बात का सबूत है कि इसके पहले दूसरा दुर्घटना हो, इस गेट को जो है नए तरीके से बनाया जाए। जय हिंद।